जॉर्ज सोरोस, ये वो नाम है जिसने इन दिनों भारतीय संसद में भूचाल ला दिया है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। ये मुद्दा क्या है, इस पर बवाल क्यों हो रहा है, जैसी तमाम सवालों के जवाब हम अलग अलग वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके इतर जॉर्ज सोरोस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर पीएम मोदी, पुतिन और ट्रंप से टक्कर लेने वाले जॉर्ज सोरोस कौन है और वे कितने धनवान है, उनकी कुल संपत्ति कितनी है। जॉर्ज सोरोस का नाम भारत में नया नहीं है। 94 साल के सोरोस की पहचान एक ऐसे शख्स की रही है जो दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए अपना एजेंडा चलाता है। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का धुर आलोचक माना जाता है। बात अगर उनकी संपत्ति की करें तो सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक है, लेकिन उनका करियर काफी विवादित रहा है। वो पेशे से तो सटोरिये निवेशक और कारोबारी हैं, लेकिन खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म साल 1930 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ। साल 1947 में वह अपने परिवार के साथ लंदन आ गए थे। यहाँ परिवार को पालने के लिए उन्होंने कूली और वेटर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। साल 1956 में वे लंदन से अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने फाइनेंस तथा इन्वेस्टर सेक्टर में काम किया। इसके बाद साल 1973 में सोरोस फंड मैनेजमेंट के नाम से उन्होंने एक कंपनी बनाई, जिसके बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके अगले 6 साल में ही वे करोड़पति बन गए। मेरे रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 8.5 अरब डॉलर है। जॉर्ज सोरोस जहां अपने कारोबार के कारण चर्चा में रहते हैं, तो वहीं विवादों से भी उनका नाता रहता है। उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। आरोप ये भी है कि उन्होंने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की। यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगाई गई है। आरोप है कि सोरोस दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देते हैं। उनके सपोर्ट वाली नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP ने पिछले साल गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल पर निशाना साधा था। उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपनी शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया। इसी तरह वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने देश के पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से लॉबिंग की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।